आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा स्पेशल है जिनका जनवरी अटेम्प्ट में एक अच्छा परसेंटाइल शायद ना बना हो, या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि अभी बोर्ड एग्जाम की वजह से जेई मेंस पे ज्यादा फोकस ही नहीं कर पाए। तो आप लोगों की प्रिपरेशन शायद इतनी अच्छी होगी नहीं कि आपके सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर आ पाए। लेकिन इस वीडियो के बाद जो है आपको ये चीजें समझ में आएगी कि अगर आपने कुछ कोर्स स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जो है इस टाइम पे वर्क कर लिया तो आप एक डिसेंट स्कोर जो है वो ला सकते हो। एंड पहले ही मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि ये हाई वेटेज चैप्टर्स कर लो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि टाइम उतना नहीं है कि आप जो है पूरे पूरे चैप्टर्स को यहाँ पे निपटा पाओ। तो यहाँ पे हमने जो है आपके लिए एक सिंपल सा एनालिसिस किया है। किस चीज का एनालिसिस? आपके जो पिछले 7 से 8 सालों के जो जेई मेंस के पेपर हुए उनका एक एनालिसिस किया, और हमें ये पता चली कि ऐसे कौन से चैप्टर्स है जहां से क्वेश्चंस ज्यादातर आपके एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाते हैं, तो उनको तो आप कम से कम आराम से इस टाइम पे जो है कंप्लीट कर सकते हो। एंड कुछ ऐसे शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स आपके रिमेनिंग चैप्टर्स से जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर ये चीज जो है आप बचे हुए टाइम में कर लेते हो तो आप यहाँ पे 50 to 60 का स्कोर फिजिक्स में जो है ला सकते हो, क्योंकि फिजिक्स का सेक्शन भी जो है हमारा थोड़ा इजी साइड पे आ रहा है, तो ये चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए सबसे पहले हम ऐसे चैप्टर्स की बात करते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी से करने ही करने हैं। तो पहला हो जाता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, सेकंड है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स, थर्ड है आपका एटॉमिक फिजिक्स। यानी कि मॉडर्न फिजिक्स पूरा जो है आप एनसीईआरटी से अच्छे से कर लो, क्योंकि ज्यादातर चीजें आपकी थ्योरेटिकल आती है, तो ये चीजें आपको करनी है। देन आपका कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि एक छोटा चैप्टर है, उसको भी आप एनसीईआरटी से अच्छे तरीके से कर लो, एंड ईएम वेव्स। तो यहां से आप जो है ये चीज मान के चलिए कि लगभग आप जो है 4 से 5 क्वेश्चन इतने से एक्सपेक्ट कर सकते हो, और एनसीईआरटी में ये टॉपिक्स कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं दिए, तो इनको जो है आप कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है अगर आपके एनसीईआरटी में जो है आप अच्छे से इनको कर लेते हो, तो इसके बाद इनके जो है पीवाईक्यूज भी ध्यान से कर लेना 2021 और 2022 के, ताकि आपको एक पैटर्न पता चल जाए कि जेई मेंस में किस लेवल के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसलिए मैंने आपके लिए बहुत ही कम चैप्टर्स रखे हैं आपके क्लास 12 के। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से ऐसे शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स है जो कि आपको क्लास 12 के चैप्टर से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर सिर्फ आप इन टॉपिक्स को भी कर लेते हो ना, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले ही मिले। तो सबसे पहला हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रीज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सिंपल उनके जो है फॉर्मूलेस अच्छे से समझ लो, कर्व्स देख लेना, ई वर्सेस आर के जो है आपको दिए रहते हैं। देन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रीज, तो इसमें भी जो है आपको ग्राफ्स अच्छे से देखने, एंड पोटेंशियल एनर्जी के जो है फॉर्मूले समझ लेना कि किस तरीके से आपके आते हैं। फिर आपका जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ जो है अभी रिसेंटली जो है आपके ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल सा लॉ है, तो उसको जो है आप अच्छे से देख लो। तो यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर में हर एक जो है छोटी छोटी चीज देखने की जरूरत नहीं है, इन शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स पे जो है आप अच्छे से वर्क कर लो। फोर्थ हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। फिर यहाँ पे फिफ्थ हो जाता है आपका कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे कुछ जो आपके यहाँ पे पॉइंट्स है, मतलब जो आपके शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स है, उन पे मैंने स्टार मार्क मारा है, तो उनको तो किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पिछले 6 से 7 सालों में, तो उनको हम गलती से भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में पक्का वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर जो बचे हुए टॉपिक्स है वहां से भी जो है एक डिसेंट लेवल ऑफ आपके जो है क्वेश्चंस आए, तो उनको भी जो है आपको सेकंड प्रायोरिटी पे करना ही करना है। अगला हो गया आपका ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, तो सीरीज और पैरेलल के जो है फॉर्मूले अच्छे से समझ लेना, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया आपका सीरीज और पैरेलल वाले, तो ये जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स जिसके अंदर पोटेंशियोमीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर गैल्वेनोमीटर, एमीटर देख लीजिए। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का जो है बहुत ही ज्यादा मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, सिंपल ये फॉर्मूला होता है आपका R इज इक्वल टू रो एल बाय, तो इनसे ही जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेंथ को ऐसा डबल कर दिया तो फिर क्या होगा फर्क, ये सब चीजें जो है देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी जो है आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो यहाँ पे जो है बस आपको पावर के फॉर्मूले से एक बार अच्छे से देखने। मैग्नेटिक फील्ड में जो है आपको वैसे तो सबकी जो है अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड याद रख के जाइए, लेकिन वायर, सोलेनॉइड और सर्कुलर कॉइल की पता ही होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से जो है देखने को मिल रहे हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी जो है अच्छे से आप यहाँ पे करके चले जाइए। अब यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है ना, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे पिछले कुछ सालों में, तो उसको आप अभी के लिए लीव कर सकते हो। आखिरी में फिर भी टाइम बचे तो कर लेना, लेकिन मैं वही कहूंगा क्योंकि हमारे पास बहुत ही जो है कम टाइम है और इसको बहुत ही हमें एफिशिएंटली तरीके से यूज करना है, तो इस चीज को आप अभी के लिए छोड़ सकते हो। फिर एसी सर्किट जो है अच्छे से करके जाइए, ऑल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज और पावर, इनसे रिलेटेड चीजें देख के जाइए। मैग्नेटिक फ्लक्स,
फेराडेस एंड लेंस लॉ, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक हो गया, इसको अच्छे से करके जाइए। मोशनल एंड रोटेशनल जो है ईएमएफ, इसको देख लीजिए। फिर यहाँ पे हम ऑप्टिक्स पे आते हैं, तो ऑप्टिक्स में जो है रे ऑप्टिक्स आपका थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एज कंपेयर टू वेव ऑप्टिक्स, पर उसमें भी अगर हम स्पेसिफिक टॉपिक्स की बात करें तो लेंस फॉर्मूला हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस, इसको अच्छे से कर लीजिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, यहाँ से काफी जो है क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। मिरर फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन इन स्पेरिकल मिरर्स, ये जो है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और चीज जो है मैं बोलना चाहूंगा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से भी जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, तो अगर आपको टाइम मिले तो एनसीईआरटी से कर लेना। वैसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले, लेकिन अगर गलती से शिफ्ट में फंस जाता है तो क्यों छोड़ना, तो एनसीईआरटी से एक बार आप जो है देख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे जो है स्टार लगाना भूल गए, ठीक है, इसको जो है बहुत ही अच्छे से करके जाइए। वेव ऑप्टिक्स में अगर फंसता है तो ऑल्टरनेट शिफ्ट्स में इससे तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, तो इसको जो है अच्छे से करके जाइए। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि क्लास 12th में आपको किन शॉर्ट टॉपिक्स पे वर्क करना है और कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिनको बस एनसीईआरटी से कर लो तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। अब यहाँ पे यार फिजिक्स का तो जो है आप किसी तरीके से मैनेज कर लोगे, बट स्टूडेंट्स को अभी भी मैथ्स में डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि हमारा मैथ्स का सेवियर बैच जो है अभी भी आपके लिए यहाँ पे ओपन है, तो इसके थ्रू कम से कम आप जो है 30 to 40 का स्कोर मैथ्स में आराम से ला सकते हो। जिनके मतलब सिंगल डिजिट आए थे या फिर मैथ्स में अच्छे नंबर आए ही नहीं थे, वो इस कोर्स को जरूर से जो है चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा बूस्ट सेकंड अटेम्प्ट में देखने को मिल जाएगा। सारी कोर्स की डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे कमेंट, पिन कमेंट और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 11th के चैप्टर्स की, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स जो कि आपको एनसीईआरटी से करने ही चाहिए, वो हो गया आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वैसे एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से दिया है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल के जो है आपके एक्स्ट्रा फॉर्मूलास होते हैं ना कुछ बॉडीज के लिए, वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, तो किसी भी अच्छी जो है आप बुक में देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएंगे, तो उनको बस अच्छे से कर लीजिएगा। साथ ही साथ उनके ग्राफ्स भी एक बार देख लीजिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसको कर लीजिएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको जो है आप एनसीईआरटी से अच्छे तरीके से कर लीजिए। अब यहाँ पे जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर इसके जो है पीवाईक्यूज भी अटेम्प्ट कर लेना 2021 और 22 के। तो मैं पीवाईक्यूज इसलिए अटेम्प्ट करने बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी प्लस अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। और जैसा कि हमने अभी देखा था क्लास 12th वाले टॉपिक से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, सेम चीज यहाँ भी है, 4 से 5 क्वेश्चन या शायद 6 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ग्रेविटेशन में जो है 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इतने अगर आप जो है चैप्टर से एनसीईआरटी वाले कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके 35 to 40 नंबर जो है यहाँ पे भी पक्के हो सकते हैं। अब बात करते हैं फिर से जो है आपके शॉर्ट टॉपिक्स की, तो यहाँ पे देखिए एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और आपका जो वर्क पावर एनर्जी है, वहां पे कहीं ना कहीं थोड़े मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैकेनिक्स में कहीं ना कहीं चीजों को मिक्स कर दिया या फिर किसी दूसरे चैप्टर के साथ वो थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। तो अगर आप उस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं भी करते हो तो चल जाएगा, इसलिए हम दूसरे चैप्टर्स के जो है शॉर्ट टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले कोलिजन्स अच्छे से देख के जाइए, बहुत सारी शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन को अच्छे से समझ लीजिएगा। डेरिवेशन एक बार जो है अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन मतलब कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला रहता है वो डेरिवेशन आपको हर क्वेश्चन में करना ही रहता है, तो सिंपली समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट बोलता क्या है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज, तो रोटेशनल मोशन का सिर्फ मैं यहाँ पे एक ही टॉपिक इंक्लूड कर रहा हूँ और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको तो गलती से भी मत छोड़ो, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से हम जो है निकालते, और उसके साथ ही साथ जो है दोनों थ्योरम भी देख लेना। सरफेस टेंशन भी जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से बस एक टॉपिक बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन सरफेस टेंशन को कर लीजिए एंड साथ ही साथ विस्कोसिटी को। तो ये चीज हो गई। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो है अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है, वर्क किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उनके ग्राफ, सभी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। पीवी डायग्राम हो गया आपका। फिर यहाँ पे अगला बात करें थर्मोडायनेमिक्स में, तो आपका कार्नोट इंजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, देन रेफ्रिजरेटर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको अच्छे से कर लीजिए। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है अगली प्रायोरिटी पे आपका आ जाता है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन जो है इंपॉर्टेंट है, कैलोरीमेट्री आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और केटीजी तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि एनसीईआरटी से पूरा जो है चैप्टर ही अच्छे तरीके से पढ़ लो। अब बात करें अगला, तो एसएचएम में जो है आपकी इक्वेशंस और ग्राफ्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे स्टार मार्क है तो उसको छोड़ना नहीं है। फिर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, एप्लीकेशंस ऑफ एसएचएम, एनर्जी ऑफ एसएचएम, तो ये जो है एसएचएम के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेव्स में अगर आए तो डॉपलर्स इफेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको करना ही करना है। फिर बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, शुरू में जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं उसको देख लीजिए। ऑर्गन पाइप्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, एंड ट्रेवलिंग वेव्स।
तो ये सारे टॉपिक्स आपको क्लास 11 के ध्यान से देख के जाना चाहिए। और आपको जो है ये नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी सेशन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है अपलोड हो जाएगी। तो जिन्होंने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ध्यान से कर लेना, इसी तरीके के इंपॉर्टेंट मटेरियल वहां पे डलते रहेंगे, तो आपको जो है ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं रहेगी और ना ही कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ध्यान से जो है आप ज्वाइन कर लेना। अब जो है इतनी चीजें अगर आप अच्छे से कर लेते हो, तो कुछ यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि आपको मार्क्स इंप्रूव करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एक तो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस जितने भी चैप्टर्स के दिए उनके थ्रू जो है आपको जाना है। पूरे चैप्टर पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मुलेस अच्छे से समझने को बोल रहा हूँ। और अगर कोई फॉर्मूले में डाउट रहता है तो सॉल्व एग्जाम्पल के थ्रू उसके एप्लीकेशन को समझ लेना। स्पेशली डीसी पांडे को रेफर कर सकते हो, क्योंकि उसमें इलस्ट्रेशंस काफी ज्यादा दिए। तो ये चीज जो है आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये चीज देखी गई थी, फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है काफी पूछे जा रहे थे। और जनवरी के जो आपके अटेम्प्ट के पेपर्स हुए, एटलीस्ट उनको पूरे जो है सॉल्व करके चले जाना। किसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे रिपीट हो जाता है तो आपको उससे ही फायदा मिलेगा। और जो हमारी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की सीरीज चैनल पे अवेलेबल है, उसको भी ध्यान से फिनिश कर लेना। तो इसकी भी जो लिंक है वो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वहां से आप जो है इसे चेक कर सकते हो। वैसे तो हमने सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी बनाई है, तो फिजिक्स का अगर कंप्लीट कर लेते हो तो केमिस्ट्री मैथ्स के भी जो है ध्यान से कंप्लीट कर लेना। और भी जो है हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में और ज्यादा जो है वीडियो यहाँ पे लेके आए। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का एनालिसिस आपके लिए जो है नेक्स्ट हम मैथ्स पे लेके आए, तो एक छोटा सा आपके लिए जो है टारगेट है 1000 लाइक्स का। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये लाइक्स का टारगेट क्यों रख रहे हो, ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको ये एनालिसिस सही में मदद कर रहा है कि नहीं, और कितने ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे सीरियस है इस चीज को लेकर, ताकि हम जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उसका हमें भी जो है कुछ फायदा दिखे यहाँ पे। तो प्लीज जो है आप इसको वीडियो को ध्यान से लाइक करिए अगर आपको किसी भी तरीके से वीडियो जो है हेल्प कर रहा है। कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर मेंशन करिए कि अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या है, कि क्या आपने जो है अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, या फिर आपको जो है थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट है और अब आप जो है वहां से कितना ज्यादा यहाँ पे जो है फाइनल अटेम्प्ट में जंप दिखा सकते हो। ठीक है, तो वो जो फाइनल स्कोर आपके दिमाग में है उसको ध्यान से लिखिए और ऑनेस्टली लिखिए। अब ये तो हो नहीं सकता है कि अभी आपकी जो है सिचुएशन ऐसी है कि 10 से 20 मार्क्स आ रहे हैं और एकदम से आप 80-90 मार लोगे, तो ये चीज नहीं होगी। और यहाँ पे जो हम टारगेट भी आपको दे रहे हैं शायद वो अचीव ना हो, लेकिन अगर इतना करके आप 40 to 50 के बीच में स्कोर ले आते हो ना, आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने इतने कम टाइम के अंदर जो है इतना स्कोर भी छू लिया। अगर आप जो है अगले साल ड्रॉप भी लेते हो तो अलग लेवल कॉन्फिडेंस रहेगा कि जब मैं इतना सा पढ़ के 40 to 50 ला सकता हूँ तो पूरे साल में तो मैं मतलब धमाका मचा सकता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित होगा और इतने टॉपिक्स को आपको ध्यान से कंप्लीट करके ही जाना चाहिए। चलिए, तो होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।